आज बात करते हैं भारत के अपने जीपीएस नाविक की, जो एक बड़े संकट से गुजर रहा है। हाँ, तो भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक एक बड़ी मुश्किल में है। इसकी परमाणु घड़ियां ही फेल हो रही हैं। तो नाविक है क्या? ये भारत का अपना जीपीएस है जो देश और आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। पर सवाल ये है कि भारत को आखिर अपना सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब छिपा है एक जंग में। 1999 के कारगिल युद्ध में एक ऐसी बात हुई जिसने भारत की बड़ी कमजोरी सामने ला दी। यहीं से कहानी शुरू हुई। बाकी ग्लोबल सिस्टम्स के उलट नाविक कम सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है, पर इसकी एक्यूरेसी कमाल की है। तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी जगह का पता लगाती कैसे है? एक प्रोसेस है ट्रायल इटरेशन, और इसमें टाइमिंग सब कुछ है। सीधा सा हिसाब है, फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल चाहिए, तभी एकदम सही लोकेशन पता चलती है। और इस पूरे खेल की जान है एटॉमिक क्लॉक, यानी परमाणु घड़ी। और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात है। नाविक की परमाणु घड़ियां इतनी सटीक हैं कि उनसे सिर्फ 1 सेकंड की गलती होती है पूरे 10 करोड़ साल में। सोचिए जरा। और यही एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग में अगर सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड की भी गड़बड़ हुई ना, तो लोकेशन 300 मीटर तक गलत हो सकती है। और असली दिक्कत ठीक यहीं आ रही है। सिस्टम का दिल, मतलब ये घड़ियां ही अब धोखा दे रही हैं। कम से कम 4 सैटेलाइट्स चाहिए, पर अभी सिर्फ 3 ही ठीक से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस गड़बड़ी का असर कहां कहां पड़ रहा है? चलिए देखते हैं। इसका असर बहुत बड़ा है, देश की सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और आम लोगों की सेफ्टी तक, सब पर। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाएगा? जवाब है नई और बेहतर सैटेलाइट्स को जल्दी से लॉन्च करके। ये जो नई सैटेलाइट्स हैं, इनकी उम्र ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी बात, इनमें मेड इन इंडिया परमाणु घड़ियां लगी होंगी। तो क्या नाविक खत्म हो रहा है? नहीं, ये एक मुश्किल दौर जरूर है, पर भारत इसे बचाने में लगा हुआ है। ये हालात दिखाते हैं कि स्पेस में आत्मनिर्भर बने रहना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है।